बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। मैं जरा दर्शकों को बता दूं, ईस्ट यूक्रेन में रशिया से जंग में यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है कि उसने सुखोई 24 जेट को मार गिराया है। ये यूक्रेन का दावा है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि रिटेलिएशन अभी तक यूक्रेन की तरफ से कोई बड़ा नहीं हुआ है। उसके रशियन ग्राउंड फोर्सेस एंटर कर रही हैं, एयर जो है वो हमले हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन क्या रिटेलिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब ईस्ट यूक्रेन में ये दावा किया जा रहा है कि जंग में सुखोई 24 उनके जेट उन्होंने मार गिराए हैं। सर, अब आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, जैसे आप कह रही हैं मीनाक्षी जी कि ये संभव है, क्योंकि जैसे कि पहले भी अमित जी ने बताया था कि उनको कई स्टिंगर मिसाइल दी गई हैं, इवन एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल भी दी गई हैं, तो डिफेंसिव तौर पर उन्होंने फायर किया होगा। और जैसा त्रिपाठी जी कहते हैं, मैं उस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ कि जंग के शुरू में इस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। और क्योंकि इतने ज्यादा संख्या में आए, आप देखें रशिया के जहाज एक के बाद एक जा रहे हैं, कि बॉम्बर जा रहे हैं, सुखोई जा रहे हैं और पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसमें संभव है कि इस प्रकार से कुछ यूनिट रिटेलिएट करें। लेकिन क्या वो रिटेलिएशन कितनी होल्ड कर पाएगा, रशिया को कितना रोक पाएगा, ये देखने वाली बात है। क्या रशिया एक दो लॉसेस से रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ेगा। और रशियन ताकत इतनी बड़ी है, इस पर अब हम भारत की क्या तैयारी है ये भी थोड़ा दर्शकों को जानकारी दे दें। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कंट्रोल रूम तैयार कर लिया है। कंट्रोल रूम से कीव के हालात पर नजर रखी जा रही है। कई सारे भारतीय ऐसे हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे थे, उन्हें वहां से पहले ही हालांकि इवैक्यूएट किया जा चुका है, लेकिन क्या अभी भी वहां पर कोई इंडियन रह गए हैं? तो ऐसे में हालात पर नजर रखना भारत की भी जिम्मेदारी बनती है, और इसलिए एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और कीव के हालात पर नजर रखी जा रही है। जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, भारत का स्टैंड तो इसमें बहुत ही शुरू से स्पष्ट रहा है, तटस्थ रहा है। भारत ये चाह रहा है कि बातचीत से समाधान निकल जाए, लेकिन प्राथमिकता ये कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। जी, अब देखिए, ऐसा है कि करीब 20,000 के करीब भारतीय छात्र और भारतीय बिजनेसमैन वहां पर थे, जिनमें से अभी कुछ तो पहले निकल गए हैं और ऑफिशियली पहली खेप जो 247 की। सर, एक मैं और अपडेट दे देता हूं, फिर आपके पूरा जवाब पूरा ले लेते हैं। अब यूक्रेन की तरफ से फ्लाइट जाने से रोक लगा दी गई है कि यहां पर कोई भी फ्लाइट नहीं जाएंगी, और यूरोप में यूक्रेन को लेकर चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी फ्लाइट्स अब इस तरफ ना जाए, क्योंकि अब इस इलाके में क्योंकि वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। इसी वजह से अब यूरोप की ओर से भी और यूक्रेन की ओर से भी चेतावनी दी गई है कि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है इसमें कोई भी विमान ना जाए। इसका मतलब साफ है कि जिसका जिक्र मीनाक्षी कर रही थी, जैसा भारत की ओर से बताया करीब 20,000 वहां पर हिंदुस्तानी है, जिसमें कई स्टूडेंट्स में, उनको एक साथ इवैक्यूएट करना आसान नहीं था। तो ऐसे में कई ऐसे लोग होंगे जो वहां मौजूद होंगे, लेकिन फिलहाल वहां पर अब कोई फ्लाइट ना जा सकती है ना कोई आ सकती है। जी सर, त्रिपाठी सर कंटिन्यू कीजिए। मेरा यह अनुमान है कि कुछ लोग जो पहले खुद ही चले आए हैं, और जो एक फ्लाइट एयर इंडिया की लेके आई है परसों रात को, उसके बाद तो मेरा अनुमान है कि करीब अभी भी 15,000 के करीब तो भारतीय वहां पर फंसे हुए होंगे, जिनकी व्यवस्था शायद एम्बेसी करे उनको कहीं सुरक्षित जगह में रखने की, या एम्बेसी प्रीमाइसेस में या कहीं और जगह। जी, फ्रंटलाइन सैनिकों को ढेर किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। यूक्रेन ने अभी तक के जो बड़े दावे किए हैं, पहली बात तो रक्षा मंत्रालय की ओर से ये कहा गया, यूक्रेनियन रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हालात हमारे नियंत्रण में हैं। फिर वो ये भी बता रहा है कि जो हमारा एयर डिफेंस इंफ्रा है वो भी रशियन मिलिट्री के टारगेट पर है। तीसरी बड़ी खबर जो हमने आपको दिखाई, जो डोनबास का इलाका है, जहां पर फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो थे उन्हें मार गिराया गया है। कुछ तस्वीरें हमने दिखाई। अब एक और लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और ये लेटेस्ट तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, फाइटर जेट जो गिराया गया है, जिसका दावा यूक्रेन ने किया है, उसी फाइटर जेट की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। जी पवन, बताएं। जी मीनाक्षी, यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि 5 मिलिट्री हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं। उसमें से एक की तस्वीर यूक्रेन सोशल मीडिया पर यह दावा करते हुए डाली गई है कि ये रूस के हेलीकॉप्टर हैं जिनको मार गिराया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये बाहरी शहर का बाहरी इलाका है, जहां एक मलबा जलता हुआ दिखाई दे रहा है, घना काला धुआं है, और यूक्रेन सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ये रूस के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स थे जिनको मार गिराया गया है। और ये अब जमीन से कुछ पहली तस्वीरें हैं जो दावे के साथ पेश की जा रही हैं। यूक्रेन के
तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 5 मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो रूस के हैं उनको निशाना बनाया गया है और उनको मार गिराया गया है। ये उनकी पहली तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर फुल फ्लेज वॉर इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच देखा जा रहा है। बिल्कुल पवन, आपको बता दें एक नया अपडेट आ गया है हमारे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।